जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 81। माहितो अपने हाथ को बड़ा कर लेता है और फिर वो मेकामारू को पंच करता है। कोकिची सोचता है उसके पास कितनी पावर है, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो मेरे आर्मर को तोड़ देगा। वो मेकामारू के अंदर कुछ इंजेक्ट करता है। टेक्निक लोडेड, मेरे पास सिर्फ 4 मौके हैं, मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूंगा। वो माहितो के ऊपर हमला कर देता है। माहितो सोचता है इसका कुछ भी मतलब नहीं है, क्या तुम नहीं देख रहे थे? पर जब भी वहाँ पर एक धमाका होता है, माहितो का एक हाथ कट जाता है। जब भी मेकामारू उसके ऊपर हमला कर देता है, मेकामारू उसे दूर फेंक देता है। माहितो सोचता है ये क्या है, उसने मेरी आत्मा को भी तबाह कर दिया। मेकामारू उसके ऊपर लगातार हमले करने लगता है, पर माहितो खुद को एक पंछी की तरह बना लेता है और उड़ने लगता है। कोकिची कहता है पंछी, हाँ तुम्हारे मुंह बार बार रिपीट होने लग रहे हैं। पर जब वो देखता है कि माहितो का लेफ्ट आर्म वापस आ चुका है, मैंने उसे अभी अभी डिस्ट्रॉय किया था। क्या नहीं, रुको, उसकी आत्मा ठीक नहीं हुई है, उसने बस अपनी आत्मा की शेप बदली है। वो ऐसा दिखाना चाहता है मानो उसने रीजनरेट कर लिया हो। ये ठीक है मेरी ट्रिक। ये तो कहता है हाँ ये काम करने लग रही है, वो अच्छा है, भले ये कुछ समय के लिए हो, पर जो उसकी फायर पावर है वो स्पेशल ग्रेड जितनी है, और उसने माहितो के लिए भी कुछ तैयार कर रखा है। कोकिची कहता है चार्ज 5 इयर्स पिजन वियोला। वो बहुत सारी एनर्जी बॉल से माहितो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। माहितो उन सबको डोज करने में लग जाता है, पर जब भी मेकामारू उसके ऊपर अपने मुक्के से हमला करता है, माहितो थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है, पर मेकामारू वापस हमला करता है। मैं एक कर सकता हूँ, टेक्निक लोडेड, मैं जीत सकता हूँ, इसके साथ मैं सबको ज्वाइन कर लूंगा। पर जब भी वो कुछ देखकर हैरान रह जाता है। माहितो कहता है डोमेन एक्सपेंशन महायाना प्रिजन। माहितो कहता है मैं जीत गया। कोकिची कहता है मैं सबको ज्वाइन करूंगा, और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 82। माहितो अपने डोमेन को एक्सपेंड कर देता है और कहता है मैं जीत गया, भले मैं तुम्हें डायरेक्टली टच ना कर पाऊं, पर जब तक तुम मेरे डोमेन पे हो ये मैटर नहीं करता। तुम ये समझ पा रहे हो है ना? अभी हैलोवीन में 10 दिन है। क्या तुमने सोचा था कि मैं अपनी डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कस्ट एनर्जी बचानी है? मैं 10 दिनों में आराम से रिकवर कर सकता हूँ। अपने सभी सपनों को एक प्लान के साथ पूरा करने की मत सोचो। ये इतना बुरा है कि मुझे पता भी नहीं कि इस वक्त मुझे कैसा चेहरा बनाना चाहिए। पर जब भी उसके पीछे मेकामारू उठने लगता है, मेकामारू अपने ब्लेड जैसे हाथ को माहितो के अंदर गाड़ देता है। माहितो हैरान हो जाता है। कोकिची सोचने लगता है इसके अंदर वो टेक्निक सिल है, सिर्फ इसी तरीके से मैं उस टेक्निक को पूरा कर सकता था। मेरे पास ये 4 थी, पहले वाली ने काम नहीं किया, मुझे दूसरे की जरूरत थी ताकि मैं अपने कॉकपिट को उसके डोमेन से बचा सकूं। और ये तीसरा, जब जुजुत्सु अपने पीक पे था तो ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसे गुरु अपने चेले को सिखाते थे ताकि वो अपने चेले को बुरे लोगों से बचा सके। आसिया सदात्सुना ने ये टेक्निक बनाई थी, और ताकि ये उन्हीं के क्लैन में बनी रहे तो इस टेक्निक को दूसरे क्लैन के लोगों को देना मना था। इसके ऊपर एक बाइंडिंग लगाई गई थी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डोमेन से बच सकते हैं, एक कमजोर का डोमेन, शिनकागे स्टाइल सिंपल डोमेन। मैंने सब कुछ देखा है, ये टेक्निक मीवा की थी। माहितो की सोल फटने लगती है और उसका डोमेन भी खत्म हो जाता है। मेकामारू चिल्लाने लगता है। कोकिची बिल्कुल खुश था। ये तो कहता है सिंपल डोमेन, ये एक ऐसा डोमेन बनाती है जिसके अंदर बाकी सारी टेक्निक काम नहीं करती। इसके अंदर किसी को भी अटैक लगेगा, भले वो खुद सातोरु गोजो क्यों ना हो, भले इसे सिंपल कहा जाता हो, पर ये भी माहितो को चोट पहुंचा सकती है। कोकिची कहता है बस तुम वहां पर ऐसे नहीं खड़े रहोगे गेतो, मेरे पास अभी भी एक सिंपल डोमेन बचा है और 9 साल की कस्ट एनर्जी जिसे मैं गेतो के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ये जीत सकता हूँ, मैं सबको ज्वाइन कर सकता हूँ। फायर मेकामारू! पर जब भी मेकामारू बिल्कुल खत्म हो जाता है, माहितो अभी तक नहीं मरा तो वो हंसने लगता है। माहितो उसके ऊपर हमला करने लगता है। मैंने उसे खत्म नहीं किया, पर मेरे पास अभी भी एक सिंपल डोमेन बचा है, मैं उसके ऊपर डायरेक्टली हमला कर दूंगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने ही वाले थे। दूसरी तरफ मीवा कहने लगती है ओह मेकामारू, क्या मैं इन दिनों तुमसे मिलने आ सकती हूँ? फेस्टिवल के बाद हमें लगा कि हम सब पास आ गए हैं उस बेसबॉल मैच के बाद, भले ही हम दोनों की बनती हो पर अभी भी हम एक दूसरे से काफी दूर हैं, और क्योंकि हम सब की इतनी बनती है तो ये बहुत ही बुरा होगा अगर कोई गायब हो जाए तो। पर मुझे ये पसंद है जो कि अभी हमारे बीच है, पर जैसे तुम हमारे साथ बेसबॉल नहीं खेल सकते, तुम्हें एक मशीन की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ भी दोस्ती करना चाहती हूँ मेकामारू, इसलिए मैं किसी दिन तुमसे मिलने आऊंगी। पर मेकामारू नीचे गिर चुका था और उसके अंदर से कोकिची का खून आने लग रहा था। ये तो कहता है लगता है तुम्हें कुछ परेशानी हुई। माहितो कहता है जैसे उसने अपनी टेक्निक को एक्टिवेट किया था तो मैंने खुद को खुद ही एक्सप्लोर कर लिया, फिर मैंने अपने डोमेन को खुद ही खत्म कर लिया और उसे लगा कि उसने मुझे मार दिया है। ये सब मेरे प्लान का ही एक हिस्सा था, तो ये एक सिंपल डोमेन था। चलो मुझे असली शो से पहले कुछ अच्छा तो देखने को मिला। और हाँ, हमने उस बैरियर को भी ट्राई करके देख लिया जो कि हमने एडजस्ट किया था, ये बिल्कुल ठीक काम करने लग रहा है। उसके बाद हमें अक्टूबर 31, 2018 का सीन दिखाया जाता है। हमें शिबुया की एक झलक दिखाई जाती है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।